नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के क्रमांक में आपके लिए लेकर आए हैं बाबा जी से संबंधित एक ऐसी अद्भुत कथा जिससे आपको ये अवश्य मालूम हो जाएगा कि बाबा जी अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए कितनी गहराई तक सोचते हैं, कितना गहरा अपने भक्त के लिए सोचकर उसका कल्याण करने के विषय में सदैव महाराज जी चिंतित रहते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के क्रमांक की ओर। आज का क्रमांक एक मेडिकल डिपार्टमेंट के एक डॉक्टर से संबंधित है। होता क्या है कि डॉक्टर अपनी कुछ बुरे कारणों से, कुछ बुरी अव्यवस्थाओं से डिपार्टमेंट के द्वारा, विभाग के द्वारा सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन महाराज जी तो महाराज जी हैं, अपने किसी भी भक्त को बुरे प्रभाव में कभी नहीं देख सकते। तो बाबा जी कैसे मदद करते हैं, आइए आपको बताते हैं। तो ये डॉक्टर जो हैं ये सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन महाराज जी की कुछ कृपा, कुछ अच्छे कर्म डॉक्टर के रहे होंगे, जिस वजह से महाराज जी उन पर कृपा करने के लिए उनके घर ही अपने कुछ भक्तों के साथ पहुंच गए हैं। महाराज जी को जैसे ही पता चला कि वह सस्पेंड हो गया है, तो महाराज जी अपने भक्तों को लेकर उसके घर बाहर खड़े हो गए हैं और अपने एक भक्त को अंदर भेजते हैं कि जा डॉक्टर को बुला के ला और उससे कहें कि महाराज जी बाबा नीप करोरे मिलने आए हुए हैं। तो इस प्रकार जब वह दूत या संदेश वाहक डॉक्टर के पास पहुंचता है और महाराज जी का संदेश पहुंचाता है, तो डॉक्टर जो कि सस्पेंड हो चुका है लेकिन फिर भी अपने मद में उस डॉक्टर की उपाधि के चलते उस मद में अपमान कर देता है, महाराज जी का भी और उस संदेश वाहक का भी। महाराज जी से वह कहता है कि हम किसी बाबा नीप करोरी को नहीं जानते, जाओ यहाँ से भाग जाओ। इस प्रकार जब वह अपमानित होकर संदेश वाहक पहुंचता है, महाराज जी को सारी वार्ता बताता है, तो महाराज जी फिर किसी दूसरे संदेश वाहक को भेजते हैं और फिर वही पुनः वही होता है, डॉक्टर अपमानित करके वापस भेज देता है। तो यह क्रम चलता रहता है। महाराज जी दूसरा, तीसरा, इस प्रकार कई भक्तों को वो भेजते हैं। लेकिन जब महाराज जी ये देखते हैं कि बार बार अपमानित करके संदेश वाहकों को भेजा जा रहा है, तो महाराज जी फिर से एक संदेश वाहक को यह संदेश देकर भेजते हैं कि जाके डॉक्टर से यह कह दो कि तुझे डीएन शर्मा ने ही सस्पेंड किया है ना। और जब यह बात डॉक्टर के कानों में पड़ती है, तो डॉक्टर परिवार समेत बाबा के चरणों में गिर पड़ता है। जब वह चरणों में गिर पड़ता है, बहुत अनुनय विनय करता है कि महाराज जी मुझसे बहुत भूल हो गई, आपको मैं पहचान नहीं पाया। इस प्रकार से जब वह कहता है, तो महाराज जी उसे वहीं पर क्षमा कर देते हैं। और उसी प्रकार महाराज जी डीएन शर्मा, जो कि लखनऊ में उनका निवास स्थान है, कार्यालय जो क्षेत्र है उनका लखनऊ था, महाराज जी डीएन शर्मा के यहाँ पर जाके भी हर प्रकार से उस डॉक्टर की पैरवी करते हैं, जिस डॉक्टर ने महाराज जी का खूब अपमान करके उन्हें वापस जाने के लिए कहा था। और फिर क्या होता है कि जब महाराज जी उस डॉक्टर की पैरवी करते हैं, तो भक्त बहुत आश्चर्यचकित होकर पूछने लगते हैं कि डॉक्टर द्वारा इतना अपमान करने पर भी आपने उस पर क्यों कृपा की। तो महाराज जी का जो उत्तर मिलता है वह हृदय को बहुत सुकून देता है। महाराज जी कहते हैं कि तुमने देखा नहीं डॉक्टर के कितने बच्चे थे, वे सस्पेंड ही नहीं, नौकरी से भी निकाल दिया जाता। लेकिन होता क्या, वे बच्चे जो कि उन बच्चों का उसकी करनी में कोई हाथ नहीं है। यानी कि अगर उस डॉक्टर को सजा दी जाए महाराज जी का अपमान करने पर, उसकी घमंड के ऊपर, तो उन नादान बच्चों की क्या गलती थी इसमें। तो महाराज जी उस डॉक्टर के जो बच्चे हैं उन पर दया करते हुए उस डॉक्टर के लिए पैरवी भी करते हैं, उस डॉक्टर के लिए दोबारा से पुनः उसे नौकरी दिलवाते हैं, ताकि उन नादान बच्चों का इसमें कोई दोष नहीं था, और जिसका कोई दोष नहीं होता तो वह सजा का पात्र भी नहीं होता। तो इस प्रकार से बाबा जी ने अपनी कृपा अनुसार उस डॉक्टर को इतना बाबा जी का अपमान करने के बावजूद भी उस पर अपनी कृपा दिखाई।
तो यह है हमारे बाबा जी की अनुनय कृपा। इसीलिए आपसे हर क्रमांक में यह बात कही जाती है कि आप यदि बाबा जी से किसी भी प्रकार से जुड़ते हैं, अपनी किसी भी प्रकार से श्रद्धा भाव रखते हैं, तो वह श्रद्धा भाव ना जाने कब आपको किस प्रकार से सहायता पहुंचा दे, ये कभी नहीं कहा जा सकता। तो इसीलिए आप जब भी ईश्वर में, महाराज जी में जब भी कोई अपना भाव भक्ति रखते हैं तो उसको पूरी निष्ठा के साथ निभाइए। आप कभी भी यह नहीं समझ पाएंगे कि आपको जब भी कभी जीवन में कष्ट आएगा तो उस कष्ट के निवारण के लिए कब, कहाँ से, कौन सा पात्र आपकी सहायता कर देगा। वह सब महाराज जी की कृपा से ही संभव हो सकता है। तो यह था आज का क्रमांक। आशा करते हैं आपको इस क्रमांक से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी और अपनी प्रतिक्रियाएं आप हर क्रमांक में देते हैं, उससे हमें बहुत मार्गदर्शन मिलता है। प्रतिक्रियाएं अवश्य दीजिएगा। आपको एक क्रमांक कैसा लगा अवश्य बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।